देखिए, इस प्रक्रिया के माध्यम से आप उस परम सत्ता के साथ जुड़ेंगे जिसकी ऊर्जा आपके पास लगातार निरंतर बनी रहे और उस ऊर्जा का उपयोग आप परम पूज्य गुरुदेव के सुविचार कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। हमारे मध्य आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर का आगमन हम सभी के मध्य हो रहा है। सभी अपने स्थान पर बने रहे। मुख्य अतिथि का आगमन हम सभी गायत्री मंत्र और योगा के साथ करेंगे। हमारे मध्य श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर का रजनी कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय का आगमन हो चुका है। एक साथ 100 रुपये गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की, यज्ञ पिता की, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हमारे इटावा जनपद के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय परम पूज्य गुरुदेव श्याम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती गिरीश शर्मा के प्रतिनिधि आदरणीय श्री चिन्मय भैया हमारे बीच पधार चुके हैं। डॉक्टर चिन्मय पंड्या प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से हम सब के बीच इस इटावा जनपद में एक नए उत्साह उमंग और उल्लास का संचार करने के लिए आए ताकि हम सब परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सपनों भारत का निर्माण कर सकें। मैं आदरणीय श्री विजय सिंह यादव भाई साहब का आह्वान करता हूं कि वे आए और आदरणीय भैया के साथ दीप प्रज्वलन करें। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आदरणीय विजय भैया, विजय सिंह यादव जी, आदरणीय विजय सिंह यादव जी कृपया मंच पर आए। परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या भैया के साथ दीप हमारे भाई साहब से निवेदन करता हूँ कृपया आए और भैया का तिलक करके स्वागत करें। श्रीमती रामा देवी, आदरणीय श्री ब्रह्मानंद दुबे भाई साहब,
चंदनस्य पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदा माते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। एक बार जोरदार करते ध्वनि करके स्वागत हार्दिक आदरणीय भैया, हम सब गायत्री परिवार के परिजन और इटावा के लोग आपका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्न हैं। इष्टिकापुरी नाम से मशहूर ये जनपद, जहाँ पे अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की और संभवतः विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ पे 5 नदियों का संगम मिलता है, चंबल, यमुना, वाणी, सिंधुज और पहुंच नदियाँ यहाँ पर मिलकर के एक विशेष स्थान बनाती है। आइए हम अपने प्रिय भाई श्री विजय सिंह यादव जी का आह्वान करते हैं कि वे आए और आदरणीय भैया के स्वागत में 2 शब्द कहें। आदरणीय श्री विजय सिंह यादव जी। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करेंगे। इटावा की धरती पर इटावा वासियों के लिए बहुत बहुत ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक इसलिए है, परम पूज्य गुरुदेव के हृदय की जो वेदना थी, वो कहते थे कि कोई हमें संत सिद्ध कहता है, कोई हमें लेखक, वक्ता और विद्वान समझता है, पर किसने हमारा अंतःकरण खोलकर पढ़ा, समझा है? यदि किसी कोई हमारा अंतःकरण देख सका होता तो उसे इस मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों की करुण तरह से व्यथित एक चीड़ आत्मा इस हड्डियों के ढांचों में बैठी और विलकती दिखाई पड़ती। आज के युग की सभी समस्याओं का समाधान लिए हुए ये अखिल विश्व गायत्री परिवार आज कार्य कर रहा है समाज निर्माण का। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज उन महाकाल की जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा को, सूक्ष्म प्रज्ञा को जो महाकाल की आ रही है, उस धरतीवासियों के लिए हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या के रूप में उसको स्थूल रूप में हमको उसका दिग्दर्शन कराने के लिए आज ये महाचेतना हमारे बीच, ये सौभाग्य है हमारे बीच उपस्थित है। और हम सबका ये पुनीत कर्तव्य है कि हम इस अखिल विश्व गायत्री परिवार के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में अपनी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, प्रभाव, ज्ञान सबका जो है उसमें सुनियोजन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इटावा की धरती पर इस महाचेतना का अपने हृदय की गहराइयों से सबकी तरफ से बहुत बहुत नमन, वंदन, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। अब सभी भाई बहन कुछ देर के लिए शांतिचित होकर के बैठे, कमर सीधी कर लें। एक बार अपने मोबाइल को साइलेंट करके अपनी गोद में या जेब में रख लें। अब दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा लीजिए। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम इटावा की धरती पे आप उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई बहनों, शांति कुंज का ये नारी सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है। नारियों को आगे लाना है, समाज में नई पहचान देनी है। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 में, साथ ही अखंड दीप परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आवलखेड़ा ग्राम जिला आगरा में लगाया। आप सभी के नजदीक ही उस अखंड दीप की भी जन्म शताब्दी 2026 में मनने जा रही है। तो ऐसे समय में, अब इन 4 वर्षों के समय में हम किस प्रकार इटावा के कोने कोने में, घर घर में परम पूज्य
गुरुदेव कहते थे कि बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मेरे विचारों को तुम जन जन तक पहुँचा दो। तो परम पूज्य गुरुदेव की पापी अखंड ज्योति को, उनके सद्ज्ञान के साहित्य को हम कैसे जन जन तक के बीच में पहुँचा दें और गुरुदेव को घर घर में फैला दें, ऐसा संकल्प दिलाने के लिए जीवन विद्या के आलोक केंद्र महामानव को करने के टकसाल एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ से महामानव बनाए जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा देखा गया 1964 का स्वप्न साकार पूर्ण रूप में आज हम सभी हरिद्वार की धरती पर देख रहे हैं। ऐसे दिव्य स्थान से हिमालय के ऋषि सत्ताओं का आशीर्वाद लेकर के, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद लेकर के हम सबको संकल्प दिलाने के लिए परम सम्मानीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी आए हुए हैं। उनके व्यक्तित्व का कण कण, समय का क्षण क्षण पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए, विचार कार्य के अलग को जगाने के लिए घर घर में जाकर के उनका एक लक्ष्य है। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, देश मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पर वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरम्भ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र मानवीय चिंतन, मानवीय भावना, मानवीय दृष्टिकोण और मानवीय व्यक्तित्व के संपूर्ण परिवर्तन का, परिशोधन का, रूपांतरण का मंत्र है। शिक्षा में देता है कि मनुष्य का जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है, उस लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त कर पाने में, उस लक्ष्य की प्राप्ति को साकार रूप दे पाने में हम लोग सक्षम हो सके, ऐसी प्रेरणा गायत्री का एक और मंत्र में बताना चाहता है। और उनको संपूर्ण रूप प्रदान करने के लिए, संभावनाओं को साकार रूप देने के लिए व्यक्ति के अंतर्मन में एक ही गुण की होने की आवश्यकता है। हो सकता है कि भाषा से हम लोग परिचित हों, हो सकता है कि संस्कृत के शब्दों से हम लोग परिचित हैं। यदि मनुष्य के अंतर्मन के अंदर भावना है, श्रद्धा है, एक अच्छे उद्देश्य के लिए निष्ठा है, तो उसके जीवन में वो सारे गुण साकार रूप ले पाते हैं, जिन्हों चलने का इशारा गायत्री का एक और मंत्र हम लोगों को प्रदान करता है। एक कथा आती है बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक गाँव में एक व्यक्ति रहा करता था। उस व्यक्ति का वैसे तो कोई ज्ञान नहीं था, निरक्षर था, अनपढ़ था, पर उसका सीधा संबंध भगवान के साथ जुड़ गया। जब भी भगवान को बुलाता तो भगवान को वहाँ पर आने के लिए बात ढूंढना पड़ता था। तो उस गांव के पास में कुछ विद्वान लोग रहा करते थे। उनको लगा कि ये तरीका सही नहीं है, हमको जाकर के बताने की आवश्यकता है कि भगवान को पुकारने का तरीका क्या होना चाहिए। तो वो गए उस गाँव में और जाकर के उस निरक्षर व्यक्ति से कहा कि भैया इस तरह से भगवान को नहीं बुलाया जाता, भगवान को बुलाने का एक तरीका है, आप उस तरीके का पालन करो ताकि भगवान को बुला सको। तो व्यक्ति बोला कि साहब हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप एक काम करिए कि हमारे साथ एक व्यक्ति रहता है, वो पढ़ा लिखा है, उसको आप वो सारी चीज़ें लिख करके दे दीजिए जिस तरीके से भगवान को बुलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उनने 10 चरण लिखे, ये 10 स्टेप हैं, इनका पालन करोगे तो आप भगवान को बुला सकते हो। उस व्यक्ति को दे दिया जो साथ में रहता है, और बताने के बाद बहुत खुश होकर वो लोग अपने अपने घर को चले कि देखो आज हमने एक व्यक्ति को बताया कि भगवान को कैसे बुलाया जाता है। खुश होकर के जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी तो उन्होंने वहाँ पर एक नाव खड़ी थी, नाव ली कि पार जाएंगे अपने घर को वापस लौटेंगे। आधे रास्ते पहुँचे होंगे कि उनने देखा कि पीछे की तरफ बड़ा जोर का हल्ला मच रहा है। पलट करके देखा क्या हो रहा है, तो देखा कि वो जो अनपढ़ व्यक्ति था वो पानी के ऊपर भागता चला रहा है। नाव को रोका उन्होंने, क्या हुआ, उस व्यक्ति से पूछा। वो व्यक्ति आया, बोला कि साहब आप लोग लिख करके आए, इतनी ज्ञान की बातें, ये 10 चरण आपने बताए, 10 स्टेप बताए, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़ नहीं पाए। हमारे साथ का जो व्यक्ति है उसने कहा कि 6 नंबर का जो आपने चरण लिखा है ये थोड़ा ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने में नहीं आ रही, एक बार दोबारा से पढ़िए। उनने कहा रहे तुम 6 चरण को छोड़ो, ये बताओ पानी पर भागते कैसे चले आ रहे हैं। बोले अरे वो तो बहुत तकलीफ की बात नहीं थी, एक ही नाव थी, आप लोग लेकर के चले। तो हमने भगवान से कहा कि ज्ञानी व्यक्तियों से मिलना बहुत जरूरी है, आप कोई तरीका बताइए।
तो भगवान को भी चिंता की बात नहीं है, पानी के ऊपर भाग करके जाए, बाकी चला। वो ज्ञानी व्यक्ति बोले कि भैया तुम छठे स्टेप को भूल जाओ, जिस तरह से भगवान को पुकार रहे थे वही सही तरीका है, वैसे ही पुकारो। जिसका हृदय भगवान से जुड़ जाता है उसके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द मंत्र बन जाता है, और यदि हृदय नहीं जुड़ा, भावना नहीं जुड़ी, तो मुंह से निकलने वाले मंत्र भी शब्द बन करके रह जाते हैं। जो पवित्रता है वो हृदय के भावों की। यदि मनुष्य का हृदय निर्मल है, भावना के अंदर सच्चाई है, पुकार के अंदर दम है और शक्ति है, तो हमारे मुख से निकलने वाला जो भी शब्द है वो परमात्मा के लिए प्रार्थना का रूप ले लेता है। हम लोग इसी भाव के साथ भगवान को पुकारते हैं कि मनुष्य का जीवन आपने प्रदान किया, न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये सुअवसर, सुयोग और सौभाग्य हम लोगों को मिल पाया है कि मनुष्य का जीवन नसीब हो पाया है। इस मनुष्य के जीवन में जो भी अंतिम संभावना है, जहाँ पर भी बढ़ने का पथ हम लोग को प्राप्त होता है, वो पथ आप हमें दिखाइए। गायत्री के मंत्र का उद्देश्य, अर्थ, अभिप्राय इतना ही है कि जो मनुष्य के जीवन के रूप में अवसर मिला, उस अवसर को व्यक्ति सौभाग्य में बदल सके, जो एक संभावना मिली उसको साकार रूप दे सके। आज जब हम लोग इटावा के इस अत्यंत ही पवित्र क्षेत्र के अंदर दिमाग में उपस्थित हैं, तो हम लोग भगवान से, माँ गायत्री से, गुरुदेव से, माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में उसी सरलता की, उसी निष्ठा की, उसी श्रद्धा की एक झांकी आ सके, हमारे जीवन के अंदर वही संभावनाएं अवतरित हो सके जो मनुष्य के जीवन को वो सार्थक रूप प्रदान करती हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता और ऊपर उठता चला जाता है। और वो करने के लिए सिर्फ एक ही गुण की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपने अंतर्मन में टटोलने की आवश्यकता है कि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी भावनाएं भगवान के साथ जुड़े या न जुड़े। यदि वो जुड़े तो हमारे मुंह से जो निकला वो मंत्र बनेगा। एक छोटे बच्चे की कहानी आती है, भगवान के सामने खड़े होकर बहुत देर से बातें कर रहा था। बड़ा आश्चर्य हुआ पुजारी को, उन्होंने बच्चे को बुलाया, क्या कर रहे हो? बोले भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ। कौन सी कर रहे हो? उन्होंने कहा मुझे तो प्रार्थना करनी आती नहीं, ABCD बोल रहा था, और भगवान से कह रहा था कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आप प्रार्थना खुद ही बना लीजिए। हम लोग वैसे ही भगवान से कहते हैं कि जो सब कुछ जानते हैं वो हमारे हृदय की भावना को भी जानते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप अपने आप को प्रार्थना बना लीजिए जो हमारे जीवन का उत्थान करने में, उन्नति करने में, उत्कर्ष करने में सक्षम हो सके। इसी भाव के साथ कि जीवन के हर क्षेत्र में, हर दिशा में जहाँ हम लोग बढ़ें वहाँ पर शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन की हर दिशा प्रकाश को लेकर के आए, अच्छी संभावनाओं को लेकर के आए। इस भावना के साथ हम लोग माँ गायत्री का ये पावन मंत्र एक बार कहते हैं, स्थिर चित्त के साथ, शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सन्मान की ओर लेकर के चलती है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ